आज रोड जीएसएस के अंदर छावटा के ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। इनका जो लाइनमैन है वो हमेशा इनको परेशान करता रहता है, हमेशा अभद्रता करता रहता है। इनसे जानेंगे कि हुआ क्या है और क्या इनका मैटर है। काय मैटर है फौजी साहब, बताओ। मैटर तो साहब यहाँ देखो, यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो बिग मायने रात में कोई तार वगैरह टूट जाए, मौसम है गर्मी को, तो गांव वाला सूचित करियो लाइनमैन ने कि भाई आ चीज़ है। तो पहले तो वो बहुत बदतमीजी हूँ बात करी, कौन गाँव वाला हूँ? गाँव वाला हूँ। लाइनमैन और बहुत ही बुरी तरह आनाकानी करी कि नहीं जो भी है कोनी हो यार फलाना। भी के बाद में क्यों भाई तू 5 मिनट ही चालू रख फोन, और मैं कोई न बुला इस तार को बंदोबस्त करवा दिया था, नहीं आई जे। तो ठीक है। तो भी के बाद में वो क्यों लाइट कटवाई, रिक्वेस्ट कर, और ए चालू फोन में ही भी तार को बंदोबस्त कर और साइड में लगो कर दियो भी ने। और मैंने जब ये वापस सूचना दी कि भाई अब ओके है, आप लाइट चालू करा दो, कि 10 मिनट में हुई। 10 मिनट के दौरान ही भी के बाद में मांगा जगह जंप है बटे जंपर इसको जंपर है जगह लगाया करे। हॉस्पिटल है पशुओं को भी के सामने टांगले ग्राम की सीमा का बट्टू पे जंप खुलवा और नीचे रखवा दिया। और माने कि 10 मिनट बाद में लाइट आई। अब लाइनमैन ने फोन की मतलब मैंने सब कुछ पता होते हुए भी अब जंप कौन खोलिया कौन नहीं खोलिया वो मना कर रही है। माने आ चीज़ चाहिए कि पहले तो या तो कोई पर्सनल कोई मतलब माहू अदावती है तो भी को बतावे, नहीं तो जो लाइनमैन है भी पर सख्त कार्रवाई है। कितना दिन हो लाइट कौन था में? लगभग 8-10 दिनों वो सिस्टम चल रही है, लेकिन बीच में माने प्रॉब्लम बताई कि भाई बरसात या आंधी की वजह और खंबा टूट गया जो भी है। तो मैं भी माना भी चीज़ ने, और मैं खुद फ़ोन करके अगर मैन पावर की जरूरत है तो मैं 10-15 दिन आ जाऊँ ताकि हेल्प करने खातर, क्यों नहीं अब होगो काम। तो भाई भी चीज़ ने समझा, लेकिन वो जानबूझ जी करते करेडो ना वो बहुत ख़राब है। और इसका नतीजा बिजली विभाग को और जो भी इससे संबंधित है उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। और आपके ज़रिए से जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे हम बोलना चाहेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण करें। जो भी आपकी चाहे स्टाफ की प्रॉब्लम है, चाहे कोई कुछ भी है, उसको दूर करें, नहीं तो इसका नतीजा यही होगा। मेन कारण है कि जंपर कौन खोलिया। हाँ बस वो हमारे को वो चाहिए, क्यों जंपर हमारे एक गांव के वही खोलेगा जिससे हमारी कोई कुछ है। अच्छा, जंपर कहाँ खुलिया? ये लगभग रात को 11:30 पौने 12 बजे के। पूरी रात लाइट नहीं थी? पूरी रात अभी तक नहीं है, अभी अभी तक नहीं है लाइट। 13-14 घंटा हो गए। अब ये मौसम के हिसाब से कितनी परेशानी हो सकती है आप खुद महसूस कर सकते हो, ये बात है। और अब हमारे पास तो एक ही जरिया है, तो पहले आप हो, आपके माध्यम से करना चाहेंगे। 11:30 होने को आई है। जब हमने एन साहब से पूछा, एन साहब जैन साहब है यहाँ पर है, इनसे पूछा कि लाइनमैन कहाँ है, तो 11:30 बजे तक पहले तो वो बंदा है जो यहाँ ऑफिस के अंदर उपस्थित नहीं है। हमारे सामने इन्होंने 10 कॉल किए, बुलाने का जो प्रयास है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। तो एक छोटा सा अधिकारी अगर इतनी पावर दिखा सकता है गांव वालों को, एन साहब को, जैन साहब को, तो किस प्रकार का सरकारी काम है जो आगे आम जनता को लाभ है जो इसका मिलेगा, वो तो यही देखने को मिलता है। सर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने खुद ने 7 दिन पहले या 5 दिन पहले बात की थी लाइनमैन से। मैं बोला 2 बजे का टाइम था दिन में, और कोई उससे 2 दिन पहले से कोई मौसम ख़राब नहीं था। तो लाइनमैन साहब 2 बजे जो ड्यूटी का टाइम उसमें बाथरूम में थे। किसी और ने फ़ोन उठाया, मेरे को बोला वो नहा के आ रहा है। तो मैंने बात की, मैं बोला यार तुम अभी लाइट मतलब ये प्रॉब्लम क्या, 2 दिन से मौसम साफ है, तो क्या वो किसी की कंप्लेंट थी? तो मैं कंप्लेंट बाथरूम में थोड़ी होती है, आप तो बाथरूम से निकले हो, क्या तेरे को क्या मतलब है मैं मेरे घर में क्या तो घर में क्या ड्यूटी के टाइम आप घर पे कर क्या रहे हो? मेरे को यही जवाब दिया कि तेरे से जो होता है ना वो कर ले। अच्छा, तेरे को जो होता है वो कर ले। मैं क्या कर सकता हूँ, आम नागरिक हूँ, लेकिन कभी मिलेंगे तब बात करेंगे, और तो क्या है। ठीक है ना, आप रिटायर्ड फौजी हो? रिटायर्ड फौजी आर्मी से। ठीक है। और किसी और से जो भी है, मेरी किस actually से बात हुई थी? लाइनमैन की? उनसे बात करो लाइनमैन की क्या बोला लाइनमैन? रात को 11:30 बजे हमने फ़ोन किया, आपका कोई बंदा नहीं है तो आप 5 मिनट के लिए लाइट कटवा दो। लाइट कटवा दो, हमारा बंदा सही कर देगा। और ऑन स्पीकर हेमंत से बात करके फ़ोन चालू था, फिर हमने वो तार को सही किया। लाइट मैंने बोला अभी लाइट चालू करवा दो, बोलता है 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट के बाद में हमारा लाइन को
पूरी एक गांव की लाइट को काट दिया। अच्छा, एक गांव जानबूझकर लाइन को काट दिया। जानबूझकर काट हाँ, दिया। बंदा है ना, बंदा लाइट, पूरे गांव की लाइट काटने के लिए बंदा आ गया, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी ना उसको सही करने के लिए बंदा नहीं आया। अच्छा, और ये लाइट काटी क्यों? मालूम नहीं, कोई अदावती होगी, अच्छा, गांव वालों से कोई अदावती होगी। बोलता है हमको रात को हमारी फैमिली है, सब कुछ है, कहीं फॉल्ट नहीं थी, कहीं कोई फाल्ट दिक्कत नहीं था। तार टूटा हुआ था, तार टूटा हुआ था, जमीन के नजदीक लग रहा था। बोलता है कि नुकसान होएगा, तो बोलता है नहीं कटेगी रात को लाइट, नहीं कटेगी तो हमारा बंदा है भाई, आप 5 मिनट के लिए लाइट कटवा दो। वो बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर उसने लाइट कटवाई और हमने वो 5 मिनट के अंदर काम कर दिया। फिर हमने फ़ोन किया उसको, वो चालू था, फ़ोन पे चालू था, वो वीडियो कॉल पे चालू था। फिर उसने बोला 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट के बाद में हमारी पूरे गांव की लाइट कटवा दी अलग से। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग थी? मेरे पास वो रिकॉर्डिंग तो है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। जब हेमंत से बात करते हैं ना, अगर किसी वार्ड की डीपी जल जाती है या तार टूट जाता है, उसके बाद हेमंत को कॉल करते हैं शट डाउन के लिए, तो शाह मना कर देता है कि रात को शट डाउन नहीं दूंगा मैं, आप कुछ भी कर लो, किसी से फ़ोन करवा दो। तो उस टाइम तो शट डाउन नहीं देता है। तो अब आज रात को 11-12 बजे कैसे शट डाउन मिला इसको? क्यों दिया? तार काटने के लिए। यही है कि छावटा की लाइट इसको काटनी है। अच्छा, खुद नहीं आया था वहाँ पे खुद काटने? नहीं आया, ये किसी ने भेजा है इसको। वो तो इसके फ़ोन पर फ़ोन आया हुआ है, कौन था वो काटने वाला? कोई गांव का ही था, कोई कौन बाहर था के वो? गांव? हमें मालूम नहीं है ना, 11,000 लाइन को छोटी वो तो हमें मालूम नहीं है। 11,000 लाइन बहुत बड़ी चीज वो तो है। हमें मालूम 1 मीटर दूर से भी है ना करंट खींच सकता है, इंसान को मार सकता है। ये कोई लाइन मैन का ही काम है, कोई बच्चों का काम नहीं है। सिंगल तार के अंदर कोई हाथ नहीं डाल सकता। 11,000 लाइन में कौन डालेगा? इधर से पेज मिला, इसी उन्होंने भेज के लाइन कटवाया। रात को ना वो पेज में मिस्टेक नहीं थी, वो न्यूट्रल पेज था ना, उसमें मिस्टेक थी। न्यूट्रल पेज में अगर मिस्टेक होती है ना तो लाइट नहीं करती, उसमें कोई करंट नहीं आता, वो हट गया डीपी से। मतलब उसमें कोई लाइन काटने की कोई समस्या नहीं थी, उसको उधर जाके जंपर वगैरह वो काटने की क्या दिक्कत हुई? अच्छा, हाँ, जब तो अब क्या आगे की? वो हमें तभी आया हुआ है, उसको सोशल मीडिया के ये सामने बोल रहे लाओ। हैं कि फाल्ट और है दूसरी लाइन, चीज, फाल्ट हमारे नहीं जो दिखा गांव है। के अंदर जो ये लाइनमैन है हमारा गांव का, हमारे गांव के अंदर जो बिजली के खंभे वगैरह तार है ना, उनकी हालात खराब है। आदमी हाथ से तार पकड़ सकता है, ऐसे हालात है। उसकी कंप्लेंट आपने दर्ज करवाई है? इसको फोन कर दिया है, भले लिस्ट में डालता है नंबर तो ये। एन साहब, जैन साहब को कहीं कभी कंप्लेंट दर्ज करवाई कि भाई तार है जो हाथ ऊपर करते हैं तो तार? हमने कंप्लेन दर्ज करवाई है, और नारायण जी बेनीवाल के पास भी हमने एक वो ज्ञापन दिया हुआ है, उनके पास भी भेज दिया हमने। अच्छा, वो भी कोई पता है। समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं है, 6-7 महीने पहले दिया। अच्छा, हाँ, और ये जो भी गांव के अंदर जो 5-6 डाणियाँ हैं, हर गांव के अंदर बिजली विभाग और एक ये जो जल विभाग है, जहाँ नल जल से जो घर घर पानी सप्लाई जो किया जाता है, इन दो विभागों की हर गांव के अंदर समस्या है। हर आम आदमी है जो इन दो विभागों से इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, जैसे गांव में कोई काम होता है, लाइनमैन को बुलाते हैं हमें, तो हर चीज़ का हमें पैसा देना पड़ता है। क्यों भाई? तार जोड़ते हैं तो पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे डीपी की मांग करते हैं तो पैसा देना पड़ता है। डीपी के लिए आते हैं कि एक डीपी के अंदर हमारे 40 कनेक्शन है, 10 की डीपी है वो। अब वो रोज रोज उसका ऑटो गिर जाता है, सारे परेशान होते हैं। इनको बोलते हैं डीपी दूसरी दे दो, नहीं लगा दो, डीपी के लिए पैसे लाओ, पैसे इकट्ठे करके लाओ, तो डीपी लगाते नहीं है। और कभी कोई तार हट जाता है, बुलाते हैं यहाँ से किसी को, तो उसके पैसे लेते हैं। नॉर्मल हर घर से 150, 200, 300 रुपए लेते कौन हैं। लेता है? जो लाइन सही करता है, डीपी मंगवाता वो, जबकि सरकारी काम है, उसके बावजूद भी ये लोग है ना पैसा ले लेते हैं प्राइवेट। कोई काम हो, पैसे के बगैर काम करता ही नहीं है कोई, ना आता है। 10-15 दिन मायने 3-4 हजार रुपया बेड़ा कर दिया जाओ डीपी रखी। कोई हेमंत? हाँ, 100 रुपया कर दीट लिया जहाँ डीपी रखी दूसरी। हाँ, 40 पे ना उधर जो न्यूट्रल पेज के लिए जो डीपी से केबल निकलती है ना, उनका भी पुटों से पैसा लेते हैं। ये पुट 1 फुट का है ना, वो पैसा लेते हैं। अच्छा, तार है जो कभी गिर जाता है उसको जोड़ने का भी पैसा लेते हैं? जोड़ने का पैसा ले के पैसा दो, 500 रुपया दो तो तार जुड़े। डीपी से फ्यूज हट जाता है, उसको जोड़ने के भी पैसे लेते हैं। पैसों के बगैर आते ही नहीं है गाँव में। अच्छा, जब भी आओ तो 200, 300, 500 रुपए के बगैर खंबे पर नहीं चढ़ते। 500 रुपए तो खंबे पर चढ़ने की फीस है इनकी। जबकि सरकारी अधिकारी है। सरकारी अधिकारी है, फिर बिल किस चीज का भरते हैं हम? अच्छा, 500 सरकारी भाई तीन का सरकारी देवे ना, मांगनु तंबार से डर गए जाओ 500 रुपया। यार छोटी मोटी बातें की सुनवा ही कौन करे? ये कोई तरीका थोड़ी है, बस कोई आदमी मर जाए। अच्छा, जब आप कंप्लेंट दर्ज करवाते हो तो आता भी अपनी मर्जी से है, और आने के बाद में पैसा लेता है। पैसा लिए बगैर कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता है, पैसा लिया मिला। जब नहीं आना होता है तब फोन स्विच ऑफ कर लेता है। फोन भले ही लिस्ट में तुरंत तो काम होता ही प्रशासन नहीं को है। साथ में लेके आता है ये गरीब हाँ। और जिनका बिल भरा हुआ है
उनका ही कनेक्शन काट के जाता है, वापस जोड़ने के लिए खुद नहीं आता है, कोई भेजता ही नहीं है किसी को। नहीं, तुरंत आते हैं, कोई समस्या हो जाती है, अभी समस्या हुई है शाम को आएंगे, दोपहर में आते नहीं है कि अभी धूप है हम ठंड होने पर आएंगे आराम से, और हम मरते रहो गर्मी के अंदर। ये आराम से आएंगे, चाय पानी पियेंगे, होटल पे बैठे रहेंगे, अभी फोन कर दो कि धूप चढ़ रही है हम नहीं आएंगे, शाम को आएंगे। कोई ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है कि आपके पास में पैसा लेते